नमस्कार। आज की क्लास में हम फिर से देखने वाले हैं सीजी व्यापम में पूछे गए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होता है 2018 में उसके 30 क्वेश्चन है और लेबर इंस्पेक्टर के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयुक्त होती है। C++, जावा या PHP। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जावा। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, माइक्रो प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर या आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है कि ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी सिस्टम उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर या उपरोक्त सभी। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, डिजिटल प्लॉटर। फिर नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है। पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है कि किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। मैट्रिक्स फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट। तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, सॉलिड फॉन्ट। फिर नेक्स्ट है कि माई कंप्यूटर कब से शुरू हुआ। विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विंडोज़ 95। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो था उसे विलोपित कर दिया गया था तो इसे हम नहीं देखते हैं। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। डॉस, लिनक्स, विंडोज़ या यूनिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉस। ठीक है, उसके बाद है आपका पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देते हैं Ctrl+E। ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है इसे याद करने में। तो पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+E यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 64 की एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काउंट। काउंट से पता चलता है कि किस फंक्शन में कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि नया प्रेजेंटेशन किससे बना सकते हैं। ब्लैक प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन टेम्पलेट या उपयुक्त सभी। तो 65 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है कि वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। क्रैकर, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स या की लॉगर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रोजन हॉर्स। देखेंगे ट्रोजन हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया इसका। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। वैक्सीन, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पैम। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, वैक्सीन। ठीक है, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन है, को याद रखना है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या डिस्क ड्राइवर या ए और बी दोनों। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें छिपा रहता है ये वायरस, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरनेट एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सी एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है इंटरनेट। ठीक है, तो आपका है इसका ऑप्शन है अर्पा, NSF, NSA, नासा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग या FTP। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बी हो जाएगा, सॉरी, डाउनलोडिंग। क्या हो जाएगा,
डाउनलोडिंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी एड्रेस। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्राउज़र के अंतर्गत आता है। फिर 72 है कि सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, बर्निंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए, टेराबाइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक टेप। फिर नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रेड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या क्या कहलाता है, फ्रेम, पैकेट, पिक्सल या मेगा पिक्सल। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, पिक्सल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट का उपयोग किसको संकुचित करने में होता है, म्यूजिक, इमेज, पिक्चर या फ्रेम। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, इमेज के लिए .jpg का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया का एक दोष है कॉस्ट, एडॉप्टेबिलिटी, यूजिबिलिटी, रिलेटिविटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, कॉस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वेब क्रॉलर को क्या कहते हैं, लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर या सर्च ऑप्टिमाइजर। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, वेब स्पाइडर। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, सर्च वर्ड, की फ्रेज, सिंगल वर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, की फ्रेज। ठीक है, की फ्रेज कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सर्च इंजन के भारी डेटाबेस का अनुरक्षक करता है, कीवर्ड, यूआरएल, वेब पेज या उपरोक्त सभी। तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अब देखने वाले लेबर इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 क्वेश्चन को। ठीक है, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या पेन ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉयस्टिक। फिर इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की कॉटेजों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है आपका कि डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है आपका फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर थर्ड है किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। फिर नेक्स्ट है कि फॉक है काम भेजना, नए जॉब का बना, नई प्रक्रिया का बना या काम की प्राथमिकता बढ़ाना। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नई प्रक्रिया का बनना। ठीक है, उसके बाद है आपका बाई डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है, पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर, हर पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हर पन्ने पर रहता है हेडर फुटर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। ठीक है, F1, F2, F4, F5। तो इसका आंसर हो जाएगा F5। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। ठीक है, .@ स्पेस _। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, स्पेस नहीं होता ईमेल में। ठीक है, उसके बाद है आपका याहू, गूगल और MSN है इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सैटर्न रिंग या वॉच। तो 88 का आंसर हो जाएगा इंटरनेट साइट है। फिर नेक्स्ट है कि पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है, स्पूलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या हैकिंग। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पूफिंग। फिर जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है, 20 MB, 20 KB, 20 MB, 25 MB या 25 KB। तो इसका आंसर है 90 का आपका 25 MB। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+Delete, Shift+Delete, Alt+Delete या डिलीट। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, Shift+Delete दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद है MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है, ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, वीडियो। उसके बाद है आपका CD-ROM है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 का आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है आपका DVD है डिजिटल वीडियो डेवलपर,
डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न खोज इंजन को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। बिंगा, याहू, आस्क और गूगल। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहले आ जाएगा गूगल, फिर आपका सेकंड हो जाएगा याहू, फर्स्ट हो जाएगा बिंग, फिर हो जाएगा थर्ड आस्क। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट है कि खोज इंजन बैदू कहाँ से है? रूस से, जापान से, दक्षिण कोरिया से या चीन से। तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, चाइना से बैदू। ठीक है। उसके बाद ईपीडी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है गीगो शब्द का संबंध है शुद्धता, स्वचालित, लचीलापन, व्यापकता। तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, शुद्धता से। ठीक है। फिर लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर संबंधित है पेज प्रिंटर से। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, बारकोड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज ये हमारा 5वां पार्ट था। मीन्स हमने 250 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद 250 लगभग और बचे हैं। तो हम टोटल 500 से 600 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप एग्ज़ाम की सारी नोटिफिकेशन और सिलेबस को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।